Hey everyone, welcome to the lecture second. In the today lectures हम देखेंगे कि हम पाइथन्स में इनपुट कैसे ले सकते हैं. देन हम देखेंगे कि पाइथन्स में इंडेक्सिंग क्या होती है, व्हाट इज टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन्स. सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पाइथन्स में इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में, जिससे हम कहते हैं इनपुट. एंड हम इनपुट की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स में यूजर से इनपुट दे सकते हैं. बेसिकली इनपुट फंक्शन का वर्क होता है, यूजर से डेटा लेता है एंड वी कैन से इट इज द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग को कैसे इनपुट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे. हमने उसका नेम दिया है, सपोज हमारा एक वेरिएबल है जिसका नेम है नेम. एंड इसमें हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है. तो सिंपली हम इक्वल लगाएंगे, फिर हम अपना इनपुट फंक्शन लिखेंगे. इनपुट फंक्शन लिखने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे सिंपली यूजर से कहेंगे इंटर योर स्ट्रिंग, या हम कह सकते हैं इंटर योर नेम. आफ्टर दैट हम क्या कर रहे होंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे, प्रिंट योर स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉमा नेम. आफ्टर दैट जब हम इसे रन करेंगे, सो रन करने पे ये हमसे पूछेगा कि हमें अपनी स्ट्रिंग या नेम को इनपुट करना है. सो हम इनपुट कर देते हैं. सपोज हमने इनपुट कर दिया पाइथन. सो इन द रिटर्न या हमें आउटपुट देगा योर स्ट्रिंग नेम इज. सेम इसी तरह लेट्स मूव फर्दर एंड हम देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में एक इंटीजर वैल्यू को कैसे इनपुट ले सकते हैं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे. सपोज करते हैं वेरिएबल का नाम है नम. एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटीजर है, सिंपली हम लोड करेंगे इंट. एंड इंट के अंदर हम लोड करेंगे, एंड इनपुट में हम लिख सकते हैं इंटर योर इंटीजर. एंड सिंपली हम अपने इंटीजर को प्रिंट कर देंगे. इंटीजर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा लगा के सिंपली हमें वेरिएबल का नेम लिख देना है. आफ्टर दैट जब हम रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम रन होगा. ये हमसे पूछेगा इंटर स्ट्रिंग. आफ्टर दैट क्या होगा, जो हमने इंटीजर इनपुट लिया है यूजर से, वो हमें रिटर्न करेगा. तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सपोज सुंदरम. देन ये हमें आउटपुट दे देगा योर स्ट्रिंग इज सुंदरम. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक इंटीजर की वैल्यू इनपुट लेंगे. सपोज हमने कहा 5673. सो इन रिटर्न ये हमें सिंपली आउटपुट देगा योर इंटीजर इज 5673. सेम इसी तरह हम देखते हैं कि हम यूजर से किसी भी फ्लोट वैल्यू का इनपुट कैसे ले सकते हैं. फ्लोट हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा. सपोज हमने लिख दिया मार्क्स इक्वल टू, सिंपल हम डेटा टाइप लिखेंगे, हमारा डेटा टाइप है फ्लोट. एंड देन हमें इनपुट फंक्शन लिखना है. इनपुट फंक्शन के अंदर हम सिंपल लिखेंगे इंटर योर मार्क्स. एंड हमें सिंपली इसे प्रिंट कर देना है, प्रिंट योर मार्क्स इज इक्वल टू कॉमा मार्क्स. नाउ हम जब रन करेंगे, सबसे पहले हमसे पूछेगा स्ट्रिंग्स. हमने लिखा सुंदरम. देन हमसे इसने कहा इंटीजर लिखो, हमने कह दिया 100. देन मार्क्स पूछ रहा है, हम लिख सकते हैं 99.5. सो हमारा आउटपुट आ जाएगा योर मार्क्स स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स. सो पाइथन्स में हम इनपुट की मदद से इस तरह यूजर से इनपुट ले सकते हैं. नाउ सपोज करते हैं कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है. लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम एंड होंगे प्रोग्राम दैट टेक डेटा फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट them.
सपोज करते हैं हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये करेगा यूजर से डेटा लेगा। डेटा सपोज हम कह सकते हैं यूजर का नेम, एड्रेस, मार्क्स, एंड वी सिंपली प्रिंट इट। ओके, सो सपोज करते हैं सबसे पहले हम अपना वेरिएबल ले लेते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। देन हम कह सकते हैं एड्रेस, या हम मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स हमारी एक फ्लोट वैल्यू है। सिंपल हम अपने इनपुट में लिख सकते हैं इंटर योर मार्क्स। देन हम यहाँ पे कॉलेज नेम भी ले सकते हैं, कॉलेज नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर कॉलेज नेम। सेम हम सपोज यूजर से कह सकते हैं कि वो अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। तो रोल नंबर नाम का हम एक वेरिएबल बना लेंगे, रोल नंबर। देन रोल नंबर हमारी एक इंटीजर वैल्यू होगी, एंड सिंपली हम एक इनपुट में यूजर से कहेंगे इंटर योर रोल नंबर। देन हमें क्या कर देना है, सिंपली प्रिंट कर देना है, प्रिंट योर डिटेल्स आर हमने यूजर से क्या कर लिया है, हमने सिंपल यूजर से लिया है नेम। सो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे नेम। देन सेकंड वेरिएबल है मार्क्स, एंड थर्ड वेरिएबल है कॉलेज नेम, एंड हमारा फोर्थ वेरिएबल है रोल नंबर। नाउ वी सिंपली रन आवर प्रोग्राम। सबसे पहले ये आस्क करेगा नेम लिखो, सपोज हमने लिख दिया पाइथन। देन इंटर योर मार्क्स, सपोज हमने लिख दिया 100 1000। कॉलेज नेम सपोज हमने लिख दिया ABC कॉलेज, एंड रोल नंबर हम सपोज हमने लिख दिया 23410। So after press enter, it show the detail. Your detail is name Python हो गया, मार्क्स 1000 हो गए, कॉलेज नेम ABC कॉलेज, एंड हमारा रोल नंबर 2314। लाइक दैट हम यूजर से इनपुट लेकर एक डिटेल्स प्रोग्राम बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? टाइप कन्वर्जन, ओके, बेसिकली टाइप कन्वर्जन मीन्स क्या कर रहे होंगे, हम एक डेटा टाइप को, सपोज हम इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में चेंज करना ही टाइप कन्वर्जन है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, मीन्स चेंज करने में किसी भी प्रकार का मैनुअल फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। इट इज converting one data type into the another data type. Okay, it is also called implicit type conversion. बेसिकली इसमें क्या होगा, जो हमारा पाइथन है वो अपने आप डेटा को डिटेक्ट कर लेगा एंड अपने आप चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखिए बताते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है, सपोज वी हैव अ वेरिएबल दैट्स नेम इज ए। हमने ए की वैल्यू लिख दी 10। हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, एंड बस एक सेकंड वेरिएबल है बी, जिसको हमने कह दिया ये एक फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, जैसे कि 5.5। सो ए इज अवर इंटीजर वैल्यू एंड बी क्या है, बी हमारी एक फ्लोटिंग वैल्यू है। ना अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम ए एंड बी को ऐड कर रहे होंगे, मीन्स यहाँ पे हम एक इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो हम इसको एक रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं जिसमें स्टोर करेंगे एंड ए प्लस बी, एंड सिंपली हम प्रिंट कर देंगे अपने रिजल्ट को। ओके, एंड आफ्टर प्रिंट हम ऑल्सो चेक करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है टाइप ऑफ रिजल्ट, राइट।
आफ्टर रन हमारा रिजल्ट आया 15.5। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे एक इंटीजर वैल्यू है a इक्वल टू 10, पाइथन ऑटोमेटिक इसे कन्वर्ट कर देना है फ्लोट वैल्यू में। मीन्स 10 बिकम 10.0 एंड देन 10.0 एंड 5.5 ऐड हो रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है 15.5, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। सो इस तरह हम पाइथन में टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, सपोज एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। दिस टाइम हम यूजर से कहेंगे कि वो अपना डेटा चेंज यूजर। ओके, एग्जांपल सेकंड, सपोज हमने कहा कि a इक्वल टू इनपुट इंटर योर वैल्यू ऑफ a। देन हमने कहा b इक्वल टू, ये हमारी एक फ्लोट वैल्यू हो गई, सिंपल कह देंगे हम इनपुट इंटर योर वैल्यू ऑफ। देन हम क्या कर रहे होंगे, एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर दिया है हमने सम इक्वल टू a प्लस b। देन सिंपली हम प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ सम एंड कॉमा सम। देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। a की वैल्यू हमने सपोज लिखी 5, ओके, एंड b की वैल्यू हम लिख सकते हैं सपोज 9 पॉइंट। ओके, there is a problem with keyboard, it must be there is a problem। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हमें क्या करना है, सिंपली इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। एंड जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट करना है सम को ऐसे। आफ्टर रन इट आस्क वैल्यू ऑफ a, हमने कहा 3, इट आस्क वैल्यू ऑफ b, हमने कह दिया 16.5। सो हमारा आंसर आ गया 9.5, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। एंड सिंपली इसने हमारे इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। सो दैट इज अवर टाइप कन्वर्जन। नाउ अब देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग हम कह सकते हैं, टाइप कास्टिंग क्या है, बेसिकली इट इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। And in a typecasting, basically we use some manual functions to convert our integer to float. For an example, suppose हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है वेरिएबल 1, ओके, एंड हम इसमें एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज स्ट्रिंग है 2। सो यहाँ पे जो 2 है वो हमारी एक स्ट्रिंग है, न कि एक इंटीजर। सो इट इज़ अ स्ट्रिंग, क्योंकि यह डबल कोट में है। देन एक वेरिएबल सेकंड लेते हैं हम, जिसको हम बोल सकते हैं सपोज 10.56। देन हम यहाँ क्या करेंगे, एक अनदर वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल थर्ड। तो यह वेरिएबल क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मीन्स हम सिंपल लिखेंगे इंटीजर, एंड हमें इंटीजर कन्वर्ट करना है किसका, 2 का। सो सिंपली वी रोट स्ट्रिंग ऑफ 2 हेयर, एंड ये क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को इंटीजर में। ओके, नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, सम कर देंगे वेरिएबल 2, जो कि हमारी एक फ्लोट वैल्यू है, एंड प्लस वेरिएबल 3, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल 3 क्या हो चुका है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लोट प्लस इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, सिंपली अपना रिजल्ट प्रिंट करा देंगे सम। सो हमारा सम आ गया 12.56, दैट इज 10, एंड इसको 2 को इंटीजर में कन्वर्ट किया, जो दैट बिकम 2 एज इंटीजर, एंड इट बिकम 12.56। अगर हम इसका टाइप देखना चाहें तो सिंपली हम कह देंगे प्रिंट टाइप ऑफ सम। आफ्टर रन ये शो करेगा कि यह एक फ्लोट क्लास में कन्वर्ट हो गया है। सो इन अ पाइथन लाइक दैट हम क्या कर सकते हैं, इन टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड, let's say
सपोज करते हैं कि हमें सपोज देखते हैं कि अब स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन क्या होता है. व्हाट इज स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन? सो एज वी नो कि स्ट्रिंग क्या है. स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है that has a sequence of characters stored in that. So string concatenation में हम क्या करेंगे, हम सेपरेट स्ट्रिंग लेंगे, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 एंड देन हम उसको कॉन्कनेट करके एक साथ प्रिंट करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया स्ट्रिंग 1 इक्वल टू पाइथन एंड देन सपोज हमने लिया स्ट्रिंग सेकेंड इक्वल टू प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, सिंपल हम एक फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे एंड इसमें हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग 1 को ऐड करेंगे, इससे ऐड करेंगे स्ट्रिंग 2 से. ओके, सो आफ्टर दैट हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट concatenation of and string 2 is equal to कॉमा हमारी फाइनल स्ट्रिंग. ओके, आफ्टर रन ये हमें क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ अलग अलग प्रिंट करने के प्लेस पे ये हमें एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ अगर हम वी वांट टू नो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फाइनल, देन ये शो करेगा कि हमारा जो डेटा टाइप है वो एक स्ट्रिंग है. ओके, सेम हम पाइथन में क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं. नाउ सपोज एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे एंड सिंपली से प्रिंट करेंगे. ओके, प्रोग्राम टू टेक input from user and simply print it. Okay, suppose हमने कहा string 1 equal to string input enter your string. Okay, then we take second string also 2 equal to string input enter your second string. Okay, now हम एक फाइनल स्ट्रिंग लेंगे, फाइनल स्ट्रिंग एज अ वेरिएबल एंड हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 को ऐड कर देंगे एंड इन लास्ट वे सिंपली प्रिंट कर देंगे, प्रिंट अवर स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉमा फाइनल स्ट्रिंग. ओके, नाउ सिंपली वी रन. हमने कह दिया पाइथन एंड सेकेंड स्ट्रिंग सपोज programs. So our final string is Python programs. So like that हम अपने strings को print. Okay. Now suppose करते हैं कि हमने string को print कर दिया, but अगर हमें find करना है कि जो हमारी string print हुई है इसकी length क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक function होता है find length of string, जिसे हम बोलते हैं len. So what we do is simply print, यहाँ पे print कर देंगे print length of the string is, यहाँ रूट करेंगे len, then variable का name that is final string. So when we run it आएगा length of the string is 14, means हमारे Python programs में total 14 characters है. So like that Python में strings की length find कर. Now let's move further and देखते हैं कि Python में indexing क्या होती है. What is indexing in Python?
अब बेसिकली हम पाइथन में इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं कि किसी भी सिंगल करेक्टर्स तक पहुंचने के लिए। सपोज वी हैव एन स्ट्रिंग्स, हमने लिखा पाइथन प्रोग्राम्स। सो पाइथन प्रोग्राम्स के सिंगल करेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हम लिख सकते हैं, सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, इसमें एक पाइथन। सो वी नो पाइथन में हमारे पास अप्रॉक्स 6 कैरेक्टर्स हैं। ओके, नाउ अगर हमें जानना है कि हमारे इंडेक्स 0 या इंडेक्स 1 पे कौन सा करेक्टर है। बेसिकली इन द पाइथन इंडेक्स ऐसे स्टोर होता है, हम लिखते हैं इंडेक्स, देन इट स्टार्ट बेसिकली काउंटिंग फ्रॉम 0। सो हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, देन 1, सिंपल 2 एंड 3, 4 एंड 5। ओके, नाउ इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपली प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट, सपोज हमें फाइंड करना है फाइंड इंडेक्स ऑफ करेक्टर y, मीन्स y किस इंडेक्स पे है, हम कह सकते हैं अब 1, इंडेक्स 1 पे कौन सा करेक्टर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एंड सिंपल यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे 1, यानी हमें फाइंड करना है इंडेक्स 1 पे क्या है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें बता देगा फाइंड द इंडेक्स ऑफ करेक्टर 1, यहाँ पे y है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ करेक्टर 1 रिप्रेजेंट करेक्टर y। ओके, सो इंडेक्स ऑफ करेक्टर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टर y को। सेम अगर हमें देखना है कि फाइंड करते हैं हम प्रिंट इंडेक्स ऑफ, सपोज करना हमें फाइंड करना है करेक्टर और 3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट। सो हम कह देंगे हमारा करेक्टर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सिंपली हमें यहाँ पे थर्ड इंडेक्स वैल्यू पास कर देनी है। सो आफ्टर रन ये हमें बताएगा कि जो हमारा इंडेक्स 3 है करेक्टर्स का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है h। मीन्स अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 0, 1, 2 तो 3 नंबर पे h लिखा हुआ है, तो दैट इज द थर्ड इंडेक्स पे हमारा h है। ओके, सो इन पाइथन इस तरह हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। एंड सपोज करें हमें फाइंड करना है कि हमारा जो पाइथन स्ट्रिंग है उसमें टोटल कितने इंडेक्स है। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली प्रिंट, वी सिंपली रोट टोटल इंडेक्स इन पाइथन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉमा, सिंपली हम लिखेंगे लेंथ ऑफ हमारा स्ट्रिंग टेक्स्ट, एंड क्योंकि ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Then when we simply run, then it show the total index of Python string is 5। And हमने यहाँ पे अभी भी देखा था कि हमारा जो Python string है उसमें टोटल 5 इंडेक्स है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज, हम अभी सम अप करते हैं एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू।